हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो चलो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए तो देखो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन 34 पर देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मार्केट ने रिसेंट पंप किया था और अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया था कुछ दिनों में, तो उस कारण से जो मार्केट का सेंटीमेंट फियर का था वो अभी भी फियर में तो है, लेकिन पहले से थोड़ा बेटर है। फियर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, जैसे कि मीटर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पे मार्केट के सिचुएशन को देख लेते हैं, उसके बाद से एक एक करके जो बड़े अपडेट्स हैं उसे हम लोग कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो ओवरऑल मार्केट कैप है फाइनली 1 ट्रिलियन देखने को मिल रही है और अभी के टाइम पर 3% की ग्रोथ जो है मार्केट में बनी हुई है। और ट्रेंडिंग अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो डॉज कॉइन आपको 1 नंबर पे और इथेरियम 2 नंबर पे देखने को मिल रहा है। डॉज कॉइन 17% के साथ लगभग पिछले 24 घंटे में अपना ग्रोथ बरकरार रखा हुआ है। और इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि जो मार्केट में रिसेंट पंप आया है उस कारण से, जैसे कि BTC ने पंप किया अच्छा खासा, उस कारण से सारे अल्टरनेटिव कॉइन पंप कर रहे हैं। आपको पता है ट्विटर जो है अब ऑफिशियली उसके जो ऑनर हैं वो हो चुके हैं आपको एलन मस्क। फाइनली उनका जो मतलब ट्विटर लेने का जो मकसद था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डॉज का इस लेवल तक पंप करने का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो ECB है उसने रेज किया है अपने बेंचमार्क रेट को कितने से, तो 75 BPS, और जनरली आपको 75 BPS से ही रेज होते हुए देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो थर्सडे के दिन जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उन्होंने अनाउंस किया कि सेंट्रल बैंक की जो थर्ड कंसेक्यूटिव बेंचमार्क रेट है वो इंक्रीज हुई है इस साल। मतलब इस साल जो सेंट्रल बैंक है उसने लगातार 3 बार जो है अपना बेंचमार्क जो बैंक रेट है वो इंक्रीज हुआ है इस साल की अगर हम लोग बात करें। और इस बार जो इंक्रीज हुआ है वह है आपको 75 बेसिस पॉइंट। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में तो आपको अच्छे से बखूबी पता है कि आखिर क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में। तो वो है आपको इन्फ्लेशन का मार, महंगाई, मंदी, जिस कारण से इन्फ्लेशन रेट वगैरह जो भी है, बैंक की जो रेट होती है वो सब इंक्रीज हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो क्रिप्टो फर्म फ्री वे है इसने अपडेट किया। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ बातें जो है कही है कि इनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो हुई है फेल, जिसके कारण एक अच्छा खासा लॉस जो है देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बात की जाए डिटेल्स की तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 दिन पहले की बात करें तो जो क्रिप्टो रिवार्ड प्लेटफॉर्म freeway.io है, जिसको कि आमतौर पे ऑबिट कहा जाता है, इसने अपने विड्रॉल को 23 अक्टूबर को हॉल्ट किया था। क्यों किया? क्योंकि ये अपने प्रोटेक्ट कर रहा था अपनी फर्म के जो पोर्टफोलियो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा था मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस हैं और जो वोलेटिलिटी है उससे, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। यहाँ पर देखो 2 दिन बाद फिर जो टीम है उन्होंने अपडेट किया कम्युनिटी को, मतलब अपने समुदाय, अपने लोगों को इन्होंने अपडेट करते हुए एक्सप्लेन किया ट्यूसडे के दिन कि वन ऑफ फ्रीवेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपीयर्स टू हैव फेल्ड, कि हमारा जो फ्रीवे का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी था, एक मतलब अहम जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी था वो फेल हुआ है। और जिसने क्या किया है तो हमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण से इन्होंने इस तरह के स्टेप विड्रॉल को मतलब हॉल्ट किया है। तो फिर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब कब करना है, कैसे करना है, ये इनकी टीम पे डिपेंड करता है। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो गूगल है उसने लॉन्च किया ब्लॉकचेन नोड इंजन, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो इथेरियम है वो पहला ब्लॉकचेन सपोर्टेड होगा। तो फटाफट से नीचे आते हैं, डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिवील करने के बाद अल्फ़ाबेट इंक का जो गूगल क्लाउड पार्टनरशिप है कॉइनबेस के साथ में, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमेरेट है, होल्डिंग कंपनी है सॉरी, इसने अनाउंस किया कि जो फर्म की गूगल क्लाउड ब्लॉकचेन नोड इंजन है इसके बारे में कुछ इन्होंने अपडेट देते हुए कहा कि हमारे पास जो ब्लॉकचेन्स हैं वो क्या करेंगे, तो और ज़्यादा कुछ चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, जिसमें से जो इथेरियम होगा ये पहला ब्लॉकचेन होगा जो कि हमारे ब्लॉकचेन नोड इंजन के द्वारा सपोर्टेड होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मोल्डोवा है इसने क्या किया है, तो क्रिप्टो करेंसी जो माइनिंग है उसको बैन कर दिया है। और बैन करने का रीज़न बताया जा रहा है कि जो एनर्जी की क्राइसिस है, अब जो एनर्जी है उसकी जो कमी आई है, जो और ये किस कारण से आई है, तो यहाँ पर वार के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि यूक्रेन में जो वार चल रहा है उस कारण से जो एनर्जी की क्राइसिस है उसी कारण से इनको जो माइनिंग है क्रिप्टो करेंसी का उसको बैन करना पड़ा है। अब देखो जो गवर्नमेंट है मोल्डोवा का, उन्होंने डिसाइड किया कि जो क्रिप्टो माइनिंग की एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग सस्पेंड करेंगे अपने कंट्री में, क्योंकि ये एनर्जी की जो क्राइसिस है मतलब बड़े पैमाने पे उसका सामना कर रहे हैं। इनके पास जो एनर्जी है वो उस लेवल तक नहीं मिल पा रही है, उनमें बहुत कमी आई है, जिस कारण से इन्होंने इस तरह के स्टेप लिए हैं। अब देखो तो मूव इज पार्ट ऑफ इमरजेंसी मेजर टू रिड्यूस पावर कंजप्शन। अब ये जो आपातकाल स्थिति होती है, मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी की जो इनकी दिक्कत हो रही है तो उसमें कटौती करने का जो इनको जरिया दिखा, तो उनको लगा कि भाई जो माइनिंग वाली चीज़ें हैं
उसमें हम लोग को यहाँ पर बैन करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए, ताकि यहाँ से हम लोग कुछ एनर्जी को कम कर सके, जो एनर्जी सप्लाई है, और फिर बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग कर सकें। तो मेन मोटो यही था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं आपको जेरोम पोवेल, ये क्या कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर जो है, इंटरेस्ट रेट जो हाइक हो रही है, मतलब इन्फ्लेशन को लेकर जो बार बार जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। ये प्रेशर है मतलब जो है उसको ही इनको सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आओगे तो इसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको तो पता ही है, कोई भी कंट्री हो, अगर उस कंट्री का जो मौजूदा सरकार है वहाँ पर अगर चीज़ें संतुलित नहीं रहती है, असंतुलित होती है, मतलब वहाँ पे चीज़ें जो है दिक्कत वाली होने लगती है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या और भी बहुत तरह की दिक्कत आती है। तो जो करंट पीरियड में गवर्नमेंट होता है उसी को ब्लेम किया जाता है, अपोनेंट जो पार्टी होती है वो भी ब्लेम करती है, जो पब्लिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो भी ब्लेम करते हैं। तो हर तरह से उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बन जाता है कि उस सिचुएशन से कैसे अपने आप को निकाले। तो सेम चीज़ें यहाँ पर इनके साथ भी हो रही है। तो यहाँ पर अब नीचे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वही सब चीज़ें होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो FOMC मीटिंग है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे निकल कर यहाँ पर बोला गया कि ये आपका जॉब है कि आप क्या करें, तो इन्फ्लेशन से लड़ें, और उसी सेम टाइम पे यू मस्ट नॉट लॉस साइट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट वी हैव फुल एम्प्लॉयमेंट। कि इनको बोला गया कि आप ही का ये काम है कि इन्फ्लेशन से आपको लड़ना है, और उसी समय पर आपको ये भी नहीं भूलना है कि किसी भी तरह से जो आपकी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि जो रोजगार है उसमें किसी भी तरह से कटौती ना है, उसको भी आपको मेंटेन करना है। यही सारी चीज़ें मीटिंग वगैरह जो हुई है इसमें हुआ है, और इनके ऊपर प्रेशर बन रहा है यही सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बार बार इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है और जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता ही चला जा रहा है, उससे लड़ना ही है। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो आपको पता है महंगाई बढ़ेगी, मंदी बढ़ेगी, जिससे कि लोगों को जॉब जाता है। तो यहाँ पर इनको जॉब भी नहीं जाने देना, मतलब लोगों को बेरोजगार भी होने से बचाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो मैड मनी के जिम क्रेमर हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, तो अपना जो इनको मतलब जो भी उम्मीद था इनको फेसबुक के जो पेरेंट मेटा है, मतलब फेसबुक की जो पेरेंट मेटा, मतलब मेटा को जो है मेन कंपनी हो चुकी है, मेटा जो नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर कहना है कि इसके बारे में जो भी इनको लगता था उसके बारे में ये शायद गलत साबित हो गए हैं, जिस तरह से स्टॉक जो है वो प्लंज हुआ है। तो इसके लिए इन्होंने क्षमा याचना की है, अपने मतलब दुख एक तरह से प्रकट किया है। अब यहाँ पे नीचे आओ तो देखो ये है क्या, तो मैड मनी के होस्ट हैं जिम क्रेमर, इन्होंने वही फिर से क्षमा याचना की है। किससे, तो इन्वेस्टर से, क्योंकि ये गलत थे फेसबुक के जो पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म है उसको लेकर। आफ्टर इट्स स्टॉक प्लंजेस टू अ रिकॉर्ड लो, जब उसके क्या हुए हैं, जो स्टॉक है वो रिकॉर्ड लो पर आए हैं। मतलब इनको जो उम्मीद था, जिस तरह से इनकी जो उम्मीद थी उस पर चीज़ें पूरी पलट चुकी हैं, पूरी उल्टी हो चुकी हैं। उसके बारे में इन्होंने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे क्षमा याचना की है, और कहा है कि मैं फेसबुक का जो पेरेंट प्लेटफॉर्म है मेटा, उसके बारे में गलत था। जिस तरह से जो मेटा है उसने अपना रिकॉर्ड लो, अभी जो स्थिति बनी हुई है आपको पता है, आखिर ये रिकॉर्ड लो बनाया भी तो क्यों बनाया, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही बना रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े और भी स्टॉक्स हैं जिनका हाल ख़राब है, और सबका रीज़न वही है, इन्फ्लेशन वगैरह, और जो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक की क्राइसिस चल रही है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि आई मेड अ मिस्टेक हियर, कि मैंने यहाँ पर एक गलत निर्णय लिया है, मुझसे गलती हुई है, मैं गलत था। और बस यहाँ पे इमोशनल होकर और भी कुछ चीज़ें इन्होंने कहा है। इन्होंने बोला कि मैंने प्रीवियसली पिछले कुछ समय में मैंने मेटा को एक गुड इन्वेस्टमेंट माना था, समझा था, बट ऐसा नहीं हुआ, मैंने लोगों को फेल किया है, मैंने लोगों को निराश किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो यूएस के जज हैं उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो बिटकॉइन पोंजी ऑपरेटर है, मतलब जो बिटकॉइन का पोंजी स्कैम या स्कीम के जो ऑपरेटर है जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, उनको यहाँ पर जेल में डालने की बात कही जा रही है, क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया। कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप क्या करेंगे, तो सेक जो है उसको आप $40 मिलियन जो है पे करेंगे, बट शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, जिस कारण से कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि उनको जेल में मतलब बंद करके रखा जाए, जेल वाली सज़ा अब उनको सुनाई जाए। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल में है, तो यहाँ पर देखो इनको गिल्टी पाया गया था, जो सिक्योरिटीज़ की फ्रॉड है 2015 में, उस टाइम में कुछ चीज़ें हुई थी, जो पोंजी स्कीम हुई थी, उसके लिए इनको गिल्टी पाया गया था, और बोला गया था कि आपको जुर्माना के तौर पे क्या करना होगा, तो $40 मिलियन सेक जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यूएस का, उसको पे करना होगा, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने फिर से यहाँ पर ऑर्डर देते हुए कहा कि इनको अरेस्ट किया जाए और जेल में डाला जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो चार्ल्स सचवेब है उन्होंने कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है, तो एक टॉप मेथड है रिटायरमेंट सेविंग के लिए। मतलब जो भी रिटायरमेंट सेविंग्स अपने जब तक कोई भी जॉब में है और फ्यूचर के लिए जब उनका एज होने लगता है कि भाई अब मेरे पास कुछ समय बचा है जॉब करने के लिए, उसके बाद से मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो सभी कोई रिटायर सेविंग प्लान लेकर चलते हैं। मतलब फ्यूचर के लिए जब उनके पास जॉब नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, उनकी शरीर जो है उस लायक नहीं होगी कि वो कोई काम कर पाए जब वो ओल्ड एज में होंगे,
तो लोग क्या करते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग पहले से ही करके रखते हैं, अपने बुढ़ापा के लिए कुछ पैसे बचा कर रखते हैं ताकि उनको बुढ़ापा में दिक्कत ना हो, वो चीज़ें आराम से जो भी है उनकी बेसिक नीड्स उसको फुलफिल कर सके। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी एक टॉप मेथड है, मतलब सबसे अच्छा विकल्प है रिटायरमेंट सेविंग के लिए। तो फटाफट से फ्रेंड्स नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो एक स्टडी है जो पब्लिश की गई है, आपको जो फाइनेंशियल जायंट है, ये एक फाइनेंशियल जायंट से चार्ल्स सचवेब, इन्होंने एक स्टडी में ऐसा दर्शाया है कि क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा मेथड है, मतलब काफ़ी अच्छा मेथड है आपको रिटायरमेंट सेविंग के लिए। साथ ही साथ आगे थोड़ा सा बढ़े तो यहाँ पर देखो जेन एंड मिलेनियल वर्कर्स आर मोर लाइकली टू ऑल्सो इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। अब जेन जेड और मिलेनियल जो वर्कर्स है वो भी काफ़ी हद तक ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी में, और साथ ही साथ रियल एस्टेट में, एन्युइटीज़ में, और स्मॉल जो बिजनेसेज हैं उनके में ऐसा होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, जब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 401 के अकाउंट जो है उसमें यहाँ पर मतलब जो रूल वगैरह था वहाँ पे अलाउ कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप जो भी है रिटायरमेंट सेविंग प्लान, मतलब इनकी जो अकाउंट है ये, इसमें आप क्रिप्टो को ऐड कर सकते हो। ये बहुत पहले अपडेट आया था, अब नीचे पढ़ेंगे तो इसी के बारे में और डिटेल में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो कोस्टा रिका है, ये हो सकती है आपको अगली देश, अगली कंट्री हो सकती है जो क्या करेगी, तो बिटकॉइन को रेगुलेटेड करेंसी के तौर पे इस्टेब्लिश कर दे। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर पढ़ा जाए थोड़ा सा डिटेल्स। तो यहाँ पर देखो कोस्टा रिच कुड बी वन ऑफ द नेक्स्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए रेगुलेटेड पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगला ये जो कंट्री है कोस्टा रिका, ये हो सकता है जो क्या करेगा, तो बिटकॉइन को अडॉप्ट करेगा और उसको एक रेगुलेटेड पेमेंट मेथड में यूज करेगा, मतलब रेगुलेट करके उसे अडॉप्ट किया जाएगा और एक पेमेंट मेथड में उसको ऐड कर दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल वे में। अब बात करें इस सप्ताह की, तो जो वहाँ पे कांग्रेस वुमेन है जिनका नाम यहाँ पे जोहाना है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल को जिसमें है कि अलाउ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज टू सर्व एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, जिसमें ये चीज़ें हैं कि बिटकॉइन को अलाउ किया जाए कि वो किस तौर पे काम कर सके, तो उसको पेमेंट फॉर्म में यूज किया जा सके। यहाँ पर जो बिल है ये प्रपोज करता है कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वो क्या होंगी, तो वो भी योग्य होंगी कि वो सर्व कर सके इसको क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे, और जो कस्टडी है वो, और जो वॉलेट सर्विस है वो, मतलब सब कुछ जो वहाँ के ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसे अडॉप्ट कर सके और अपने ट्रेडिशनल मतलब जो उनकी जो सिस्टम है उसमें क्रिप्टो एक्सचेंज को ऐड कर सके, इसकी जो कस्टडी सर्विस है उसको प्रोवाइड कर सके, वॉलेट सर्विस प्रोवाइड कर सके, किसको, तो अपने कस्टमर्स को। यही सारी चीज़ें इसमें जो है दर्शाई गई है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है जिसको हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। बस यहाँ पे एक ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये देख लो, बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो एसेट्स मार्केट है इनके लिए बहुत हद तक नया है। और यहाँ पे जो बिल है जो प्रपोज किया गया कोस्टा रिका में, वहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है क्रिप्टो रिलेटेड पीपुल और कंपनीज, वो क्या चाहते हैं, तो वो इस कैटेगरी में, इस नीच में चाहते हैं कि कोस्टा रिच क्रिप्टो करेंसी के जरिए अपने आप को ऊपर उठाए, अपने आप को ऊपर ले जाए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, जो लोग भी चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में।